हेलो दोस्तों, चैनल ऑन प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हमने गुड़गांव की प्रॉपर्टीज़, नोएडा की प्रॉपर्टीज़ और नोएडा एक्सटेंशन की प्रॉपर्टीज़ में कुछ कंपैरिजन किया है। जो जनरली लोग गुड़गांव की प्रॉपर्टीज़ को नोएडा की प्रॉपर्टीज़ को ग्रेटर नोएडा से या नोएडा एक्सटेंशन से कंपेयर करते हैं। तो ये जो है काफ़ी इमर्जिंग लोकेशंस हैं दिल्ली एनसीआर की। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम कंपैरिजन में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है सिटी की प्लानिंग है कि जो गवर्नमेंट एजेंसी है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो किस तरह का प्लानिंग देती हैं इन एरियाज़ में। गुड़गांव की प्लानिंग जो है एक एवरेज प्लानिंग गवर्नमेंट के एजेंसी हुड्डा के द्वारा की गई है, और नोएडा में की जो प्लानिंग है थोड़ा सा बेटर प्लानिंग है जो कि नोएडा अथॉरिटी ने की है। और नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा वेस्ट की प्लानिंग एक्सेलेंट है, जिसमें आप अगर देखें हम कि दिल्ली एनसीआर इवन नॉर्थ इंडिया में ये सबसे अच्छी प्लान्ड सिटी में आती है। ग्रेटर नोएडा जो है बहुत ही अच्छे प्लान्ड सिटी में, इसमें काफ़ी चौड़े चौड़े रोड्स, उसके बाद ग्रीन लेन्स दी हुई हैं, दो लेन्स दी हुई हैं बड़े रोड्स पे। तो इतनी बेटर प्लानिंग्स कहीं पर भी, मतलब आपका दिल्ली एनसीआर इवन पूरा नॉर्थ इंडिया में भी नहीं है जो प्लानिंग हमें नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा में मिलती है। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट कितना इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करती है उस एरिया को डेवलप करने से पहले। तो अगर हम लोग इस में देखते हैं तो गुड़गांव इसके अंदर बहुत ही एवरेज, बहुत ही लो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देती है। उससे पहले बिल्डर्स जो है वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं। वहाँ पर प्रॉपर रोड भी नहीं होते। आज भी कुछ ऐसी लोकेशंस हैं, अगर हम लोग बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे पे की बात करें, या हम लोग जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशंस एरियाज़ की बात करें, कि अभी आज की डेट में प्रॉपर रोड्स भी नहीं हैं और डेवलपर्स ने पूरे प्रोजेक्ट्स डेवलप कर दिए हैं। तो जो गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है प्रोजेक्ट आने से पहले, वो काफ़ी यहाँ पर जो गवर्नमेंट द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है गुड़गांव में काफ़ी पुअर है। नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में काफ़ी अच्छा है। अथॉरिटीज़ पहले पूरा रोड्स और सीवर एवरीथिंग दे डेवलप, देन ये बिल्डर्स को प्लॉट अलॉट करती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफ़ी अच्छा मिलता है, इसलिए एरिया काफ़ी जल्दी से डेवलप हो जाता है इस केस में। अब तीसरे पॉइंट पे हम बात करें तो कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं। तो गुड़गांव NH8 जो नेशनल हाईवे 8 है, इससे जुड़ा हुआ है, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। ये आगे ये जो NH8 है आगे आपका मुंबई तक जाता है पूरा, काफ़ी अच्छा एक्सप्रेसवे पे ये नोएडा पड़ता है, पुराना भी और नया गुड़गांव भी। और हम जहाँ पर नोएडा की बात करते हैं, ये नोएडा भी एक नेशनल हाईवे पे 24 पे है, तो इसकी भी कनेक्टिविटी अच्छी है। इसमें भी कनेक्टिविटी वाइज और फर्दर जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुए हैं, 60 लेन्स वगैरह बने हैं, तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी इसको मिल रही है। तो कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। सिमिलरली वही कनेक्टिविटी नोएडा एक्सटेंशन को मिल जाती है। नोएडा एक्सटेंशन NH24 से कुल 5 किलोमीटर अंदर है, तो कनेक्टिविटी वाइज कोई इशू नहीं है तीनों ही लोकेशंस में। इसके बाद किसी एरिया में, हम तीनों एरिया में बात करें तो किस तरह का लैंड डेवलपमेंट होता है, किस तरह से इसमें वर्किंग होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो गुड़गांव के अंदर क्या होता है कि जो मास्टर प्लानिंग जो अथॉरिटी ने या गवर्नमेंट ने कर दी जाती है, उसके बाद मास्टर प्लानिंग में डिफरेंट जोन्स मिल जाते हैं कि ये रेजिडेंशियल जोन है, ये कॉमर्शियल जोन है, ये इंडस्ट्रियल जोन्स है।
तो वो मिलने के बाद अगर हम रेजिडेंशियल जोन की बात करें तो जो डेवलपर्स हैं वो डायरेक्टली फार्मर से लैंड खरीदते हैं और रेजिडेंशियल जोन के अंदर और उसको डेवलप करते हैं। तो अथॉरिटी इसमें डेवलपमेंट में लैंड को लेने में, प्रक्योर करने में और उसमें कोई पार्ट नहीं लेता है। जबकि अगर हम लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन की बात करें तो वहाँ पर जो लैंड डायरेक्टली एक्वायर किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा और उसको डेवलप किया जाता है और डेवलप करके इसको डेवलपर्स को लीज किया जाता है। तो यहाँ पर ये मॉडल जो है डिफरेंट है। सिमिलर मॉडल्स आपका नोएडा एक्सटेंशन में भी है। तो यहाँ पर जो टाइटल ऑफ लैंड मिलता है, क्योंकि यहाँ गुड़गांव के अंदर डायरेक्टली डेवलपर्स फार्मर्स से लैंड खरीदते हैं तो वहाँ पर उनको फ्री होल्ड लैंड मिलता है। और जबकि यहाँ पर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में अथॉरिटी फार्मर से लैंड एक्वायर करके उसको डेवलप करके फर्दर डेवलपर्स को देती है। तो यहाँ पर ये लीज होल्ड राइट्स देते हैं डेवलपर्स को, जो डेवलपर्स फर्दर सब लीज करके अपने अपार्टमेंट ओनर्स को दे देते हैं। तो ये इस तरह का मैकेनिज़्म रहता है इसके अंदर। तो इसकी वजह से जो ट्रांसफ़र चार्जेस होते हैं या लीज रेंट वगैरह होते हैं तो गुड़गांव में कोई इस तरह के चार्जेस नहीं है, ट्रांसफ़र चार्जेस या लीज रेंट चार्जेस। जबकि नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में ये चार्जेस लगते हैं। ट्रांसफ़र चार्जेस जब एक प्रॉपर्टी एक ओनर से दूसरे ओनर में जाती है तो ट्रांसफ़र चार्जेस लगते हैं और लीज रेंट वन टाइम्स बिल्डर्स मतलब जब आपसे अपार्टमेंट देता है तो वो उसमें चार्ज करता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या रेजिडेंशियल ऑप्शंस इन एरियाज़ में अवेलेबल है। अगर हम देखते हैं गुड़गांव में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्डर्स फ्लोर्स अवेलेबल हैं, अपार्टमेंट्स हैं जो नए एरिया गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या द्वारका एक्सप्रेसवे आ रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा प्लॉट्स के भी कुछ न्यू गुड़गांव न्यू एरियाज़ में प्लॉटिंग्स वगैरह भी आती है। और अगर पुराने एरियाज़ में हम बात करें जो डेवलप्ड हैं तो कुछ उसमें हुड्डा ने कुछ प्लॉट्स दिए हैं, वहाँ पे इंडिपेंडेंट हाउसेस बन गए हैं। या तो प्लॉट्स मिल जाते हैं या हाउसेस मिल जाते हैं। प्लॉट्स बिल्डर डेवलपर के द्वारा भी मिल जाते हैं और अथॉरिटी के प्लॉट्स भी मिल जाते हैं और बाकी उन्हीं पे बने हुए हाउसेस मिल जाते हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेस। तो ये ऑप्शंस गुड़गांव में अवेलेबल्स हैं। नोएडा की हम बात करें तो नोएडा में जो सभी तरह के प्लॉट्स हैं, यहाँ डेवलपर्स प्लॉट्स नहीं देता है तो यहाँ पर अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं, उनमें हाउस बन के मिलते हैं। तो इंडिपेंडेंट हाउस रहते हैं या अपार्टमेंट्स बन रहे हैं अभी काफ़ी ज़्यादा, और प्लॉट्स भी अथॉरिटी के प्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पर फ्लोर्स इतने नहीं चलते, फ्लोर्स इतने पॉपुलर नहीं हैं। सिमिलरली नोएडा एक्सटेंशंस की बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन में सबसे ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा फ्लैट्स जिसे कहते हैं वो हैं। उसके बाद अथॉरिटी प्लॉट्स हैं और उन प्लॉट्स पे कुछ इंडिपेंडेंट हाउसेस भी मिलते हैं। तो इस तरह के तीनों सिटीज़ में अवेलेबिलिटी रहती है। इसके बाद हम लोग पॉइंट का बात करें कि किस तरह के प्राइसेस, हम एक रेंज ले लेते हैं अपार्टमेंट की, अपार्टमेंट के प्राइसेस से कंपेयर कर रहे हैं, प्लॉट के इंडिपेंडेंट हाउस के प्लॉट्स प्राइसेस नहीं देख रहे हैं। इसमें हम लोग कंपैरिजन जो कर रहे हैं वो एक अपार्टमेंट के प्राइस का कर रहे हैं जो कि अफोर्डेबल है, ना वो लग्जरी है ना अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स हैं। एक नॉर्मल फ्लैट्स के हम प्राइसेस देखते हैं तो गुड़गांव में जो प्राइसेस चल रहे हैं वो 9,000 से 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। नोएडा में 6,000 से 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। नोएडा एक्सटेंशन में 4500 से 5500 रुपये पर स्क्वायर में अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम देखते हैं तो नोएडा एक्सटेंशंस एक चीपेस्ट ऑप्शन है इन इमर्जिंग लोकेशंस पे। एक स्मॉल टिकट साइज़ का, एक स्मॉल 50-60 लाख रुपए वाला भी इसमें एक अच्छा अपार्टमेंट ले सकता है जो कि आपकी
गुड़गांव में तो चांसेस नहीं रहते हैं, नोएडा में बहुत ही स्लाइटली कम चांसेस रहते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, कि जैसे मेट्रो है, बसेस हैं, टैक्सीज हैं, ऑटोज़ हैं। इसकी बात करें तो गुड़गांव में काफ़ी अवेलेबल्स हैं, नोएडा में भी अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और नोएडा एक्सटेंशंस की बात करें तो इसमें मेट्रो रेल आने वाली है, शेयरिंग्स ऑटो मिलते हैं, ऑटो टैक्सीज मिलती हैं, पर इतनी वो अंडर डेवलपमेंट है जो जिनकी अवेलेबिलिटीज़ बढ़ रही है। तो ये डिफरेंस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के केस में। अब अगर हम पब्लिक एमिनिटीज़ की बात कर लें कि इन तीनों एरिया में एमिनिटीज़ कैसी हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स हैं, रिटेल चेन्स हैं, इन सब की बातें करें तो तीनों एरिया में इनकी कोई कमी नहीं है। सभी तरह के स्कूल्स अवेलेबल हैं तीनों एरिया में, सभी तरह के इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल्स अवेलेबल्स हैं, मॉल्स अवेलेबल हैं, रिटेल चेन्स अवेलेबल हैं, रिटेल सप्लाई अवेलेबल है। इसमें कोई किसी में कोई कमी नहीं है। सभी अच्छी तरह के स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, सभी तरह की चीज़ें अवेलेबल्स हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बात कर रहे हैं एयरपोर्ट्स की और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की। तो रेलवे तीनों सिटीज़ में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का कनेक्टिविटी है। अगर हम नोएडा और नोएडा एक्सटेंशंस की बात करें तो इसके पास में गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन लगता है। सिमिलरली गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव के पास में गुड़गांव रेलवे स्टेशन लगता है और कैंट वगैरह के रेलवे स्टेशंस लगते हैं। तो और बात करें एयरपोर्ट की तो IGI एयरपोर्ट काफ़ी एक पुराना एयरपोर्ट है जो गुड़गांव के नज़दीक पड़ता है। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा के और एक्सटेंशंस के पास जियो एयरपोर्ट का काम चल रहा है, जो कि नेक्स्ट हम समझ सकते हैं कि 2 साल में वो भी डेवलप होकर इस पर फ़्लाइट्स चालू हो जाएंगी। और कुछ रीजनल फ़्लाइट्स हमारी हिंडन एयरपोर्ट्स जो कि नोएडा एक्सटेंशंस के पास है, वहाँ से भी रीजनल फ़्लाइट्स चलती हैं। इसके बाद हम लोग बात करें कि किस तरह के कॉरपोरेट्स अवेलेबल हैं, किस तरह की MNCs अवेलेबल हैं, IT कंपनीज़ की अवेलेबिलिटी देखते हैं तो गुड़गांव में काफ़ी क्वांटिटीज़ में काफ़ी कंपनीज़ अवेलेबल्स हैं, नोएडा में भी अवेलेबल्स हैं और बढ़ रही हैं नोएडा में। अभी नोएडा एक्सटेंशंस में अभी उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, पर दैट इज़ विल ऑल्सो ग्रो एज पर टाइम। तो अभी हम लोग जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी कंपैरिजन में, तो हम देखते हैं कि किस एरिया में कितना अप्रिशिएशंस हम देख रहे हैं। तो गुड़गांव में टिकट साइज़ भी बड़ा है, अप्रिशिएशंस लिमिटेड हो गए हैं क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह हैं वो नए एरियाज़ में जनरली नहीं मिलते हैं। वहाँ पर पहुँचना, पुराने एरिया में सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सब तरह की चीज़ें होती हैं, पर जो नए एरिया वो डेवलप होते हैं वहाँ पर इवन रोड्स वगैरह भी प्रॉपर नहीं होते हैं। तो जबकि ये ऐसा नहीं, नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में ऐसा नहीं है। तो एप्रिशिएशन वाइज हम देख रहे हैं कि सबसे अच्छा एप्रिशिएशन, क्योंकि टिकट साइज़ भी छोटा है, प्राइसेस भी कम है, सबसे ज़्यादा नोएडा एक्सटेंशन में हो रहा है, उसके बाद नोएडा में है और सबसे जो कम है वो गुड़गांव में हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी पॉइंट्स तीनों लोकेशंस के, इमर्जिंग लोकेशंस के लिए डिस्कस किए हैं। तो हमें लगता है कि अफोर्डेबल में जो टिकट साइज़ छोटा है, कि जो समवेयर 50 लाख to 90 लाख और 1 CR देख रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट लोकेशंस नोएडा एक्सटेंशन है और दूसरे नंबर पे नोएडा आता है और तीसरे नंबर पे गुड़गांव हमें लगता है, जितने हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अगर टिकट साइज़ बड़े हैं और अवेलेबिलिटीज़ कॉरपोरेट्स वगैरह की तरफ ज़्यादा है, प्राइस रेंज टिकट साइज़ बड़ा है, तो आप नोएडा को, आप गुड़गांव को भी कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो क्लियर विनर्स हमें लगता है इसमें नोएडा एक्सटेंशन लगता है। आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको विजिट करना चाहिए,
इस चीज़ों को एक फाइनल डिसीजन लेने से पहले। तो ये हमारी तरफ से इसका कंपैरिजन है, ये एक ऑनेस्ट कंपैरिजन है जो हमने यहाँ तीनों एरियो को हम देख रहे हैं और उसमें जो हमने फील किया वो आपको बताया। अगर ये आपको चैनल ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।